हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस का हम PYQ कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th का है, बोर्ड का जो भी क्वेश्चन पूछा गया उससे कम कर रहे हैं। NCERT से क्वेश्चन पूछा गया, NCERT से एज इट इज़ क्वेश्चन को आपके एग्जाम में दे देता है। तो पिछले स्लाइड में भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा वीडियो डाला हुआ है। हम आइडेंटिटीज़ का, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन डाले हुए हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस क्वेश्चन को किए थे, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कभी न कभी PYQ में, और ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा गया। तो आपको जरूर बनाना चाहिए ये सब क्वेश्चन, ताकि एक तो समझ भी बढ़ेगी टॉपिक की और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बड़ा ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। अगर समझ गए तो जल्दी बनेगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन लंबा क्वेश्चन ही आपका आसान होता है। देखिए क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब समझना होगा आसानी से, कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। कोई स्ट्रेट हाईवे है जो कि किसी टावर की तरफ जा रहा है, होता है ना। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, अगर आप पटना से हैं तो आप कहाँ से, मान लीजिए कि स्टेशन की तरफ से आते हैं तो कारगिल के चौक की तरफ तो आते हैं, तो चौराहा तो कारगिल चौक मिलता है। तो कुछ वैसा ही है कि कोई आदमी जो है हाईवे से जा रहा है और वो आगे जाने पर एक टावर आता है, उसके मतलब एक टावर आता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो टावर आपका जो रिलायंस का टावर हो या जियो का टावर हो। वो टावर का मतलब हो सकता है, नहीं होता है कि जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे, जो पटना में टावर हो सकता है, दरभंगा टावर, लहरियासराय टावर, ऐसा कुछ टावर होता है, आशापुर टावर। तो वैसा कुछ टावर मतलब चौराहा वाला टावर जो होता है, सो है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब कोई आदमी जो है इस टावर के टॉप पर खड़ा है, ऑब्वियसली किसी काम के लिए सिलसिले में गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पर खड़ा है और वो ऑब्जर्व करता है कि एक कार जो है, ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री की, मतलब कोई कार जो है ना उसके तरफ आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, मतलब बेस की तरफ आ रहा है। और बेसला तो दूर से देखा होगा तो दिखता है कि उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ से जो एंगल बन रहा है उस कार का 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहता था हम नीचे से लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है तो हम ऊपर से लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से आ रहा है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन है द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद ऑब्वियसली बात है कार जो है आगे पहुंच चुका होगा। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया वो 60 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमको एक बेस लाइन लेना होता है, वहाँ से एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से जो कार थी यहाँ तक चली, इसको जाने में 6 सेकंड लगा, तो एंगल भी बदल गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इस कार को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड लगा है और एंगल चेंज हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस अगर पता होगा तो हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो बोल रहा है यूनिफॉर्म है, यहाँ जो स्पीड था वही स्पीड यहाँ भी होगा, तो डिस्टेंस निकालना ओवरऑल। देखिए सबसे पहले फिगर बनाते दोस्तों, बिना फिगर का अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इन सारे क्वेश्चंस का। पहले फिगर देखिए कि अच्छा फिगर बनाते हैं। ये हमारा हाईवे है, कोना में एक टावर है। ऑलराइट, एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक, अब देखिए कि कोई कार जो है अप्रोच कर रही है, मान लीजिए कार अप्रोच कर रही है उस तरफ, और जब भी एंगल ऑफ ऊपर से कोई दिखेगा तो इस प्रकार का एक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिर अप्रोच करते करते ये जो कार है यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ठीक है, और एंगल चेंज हो गया। एंगल कहाँ से कहाँ चेंज हुआ दोस्तों, ये एंगल जो हमको दिया हुआ है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो एंगल दिया हुआ है हमको, इसको ध्यान से देखिए, हम अंदर बना रहे हैं। ये जो एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, नाम दे देते हैं और आसानी से पता चलेगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा डी है। ऑलराइट, ठीक है, ऐसे ऐसे है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। कार हमारा पहले यहाँ था, कार का पोजीशन आप देख लीजिए। कार का पोजीशन हम दिखा देते हैं, एक तो ही तो कार है, बाकी सब बेकार है। कार का पोजीशन हमारा दोस्तों कुछ यहाँ पर था पहले, फिर यहाँ पर है, फिर कार जब यहाँ पर पहुँच गया है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। हमको टाइम निकालना है। टाइम मतलब क्या होगा, अब देखिए पहले फिगर को तोड़िए। हमको नीचे का, क्योंकि आप जो ट्रिग्नोमेट्री पर है ना, अगर नीचे का एंगल हमको पता चल जाए तब तो हम आसानी से ट्रिगो का रूल लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे कैसे फिगर को तोड़ेंगे। एक तो ऐसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल को तोड़िए दोस्तों। एक तो कुछ ऐसा ट्रायंगल है,
चला जा। देखिए दोस्तों, ये एंगल हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये हमारा है ए है, ये हमारा सी पॉइंट है, और ये हमारा डी पॉइंट है। अब देखिए ये तो एकदम पैरेलल लग रहा है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ये लाइन और ये लाइन जो आपस में पैरेलल है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना, तो कुछ एक ना एक चीज़ को, पैरामीटर को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो बताइए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, कोई इस प्रकार का इंटरसेक्शन होता है, ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये एंगल होता है। तो इसका मतलब ये भी एंगल हमारे पास कितना हो गया, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री हो गया। बस अब क्या है, अब तो बस चलेगा। मान लीजिए हाइट ऑफ टावर जो है, ये तो हमारा टावर है दोस्तों, ये हमारा टावर है, टावर का हाइट हम मान लेते हैं h, ये अपने से हम मान लिए हैं h मान लिया। और एक ट्रायंगल तो और बनेगा, उस ट्रायंगल को भी बना देते हैं। एक ट्रायंगल तो हमारा ये भी बनेगा, नाम दे दीजिए, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये पॉइंट हमारा D है, ठीक। और यहाँ भी ऐसा है, एक मिनट, हाँ, और ये एंगल दोस्तों 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है बस। और हाइट को हम यहाँ h माने हैं दोस्तों, तो यहाँ भी हाइट हमारा क्या हो जाएगा, CD, मतलब दोनों जगह तो CD है, h है, फिगर एक छोटा बड़ा हो गया है, तो इसको आप मैनेज करके चलिए। अब देखिए, आइए इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखिए दोस्तों, हम पहले AC निकाल लेते हैं। यहाँ लगाइए tan 30 डिग्री बराबर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h है, बेस कितना है हमारे पास, AC है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 h अपॉन का AC, h अपॉन AC। यहाँ से हम AC क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से AC बराबर √3h, AC हमारा √3h हो गया, ठीक। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल BCD, यहाँ लगाइए tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस कितना हमारे पास BC है, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3 होता है, बराबर h अपॉन BC। यहाँ से निकाल लीजिए आप BC इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन का √3, h अपॉन का √3। अब देखिए हम लिखेंगे AC इक्वल टू AB प्लस का BC। ये कहाँ से लिखे हैं, तो इसको देखिए ना, ये जो पूरा लाइन है हमारा AC, इस लाइन को देखिए, AC दोस्तों ये पूरा AC है, AC ये पूरा लाइन है, AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं ना, AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही लिख रहे हैं, AC इक्वल टू AB प्लस BC। यहाँ से हम अगर AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि AB जाने में इसको कितना टाइम लगा है, AB जो जाएगा ना, AB जो गया है, AB जाने में इसको कितना टाइम लगा, अगर वो हम टाइम निकालेंगे तब तो हमको स्पीड पता चलेगा, तब जाके हम कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हमको पहले पता करना है, क्योंकि BC का डिस्टेंस तुमको पता ही है। तो AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC माइनस का BC, ठीक है। यहाँ से AB इक्वल टू AC कितना है, √3h है, माइनस BC कितना है, h अपॉन √3 है। एलसीएम ले लीजिए, निकालिए, √3 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, ये कितना होगा, √3h इंटू √3 माइनस का h, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3h माइनस का h अपॉन का √3। यहाँ से AB इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 2h अपॉन का √3। देखिए AB क्या है हमारे पास, AB हमारे पास ये है, ये AB, और कह रहा है AB को जाने में 6 सेकेंड लगा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट, देखिए ना, कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर टू इन्फॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब 6 सेकेंड बाद, यहाँ एंगल था 30 डिग्री, यहाँ एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 6 सेकेंड बाद में जो एंगल चेंज हो गया है, इसको यहाँ मतलब A से B जाने में 6 सेकेंड लगा है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि B से C जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो AB इक्वल टू 2h/√3 आ गया। अब देखिए आगे का प्रोग्राम जो है हम कैसे फिट करते हैं। अब देखिए दोस्तों 2h/√3 आ गया। अब देखिए कि AB, एक मिनट, AB जो कि है 2h/√3
√3 मीटर, इसको जाने में लगता है 6 सेकेंड। ठीक, तो हमसे पूछा है BC जाने में, तो BC हम निकाले हैं। BC कितना है, h/√3, h/√3 मीटर। 1 मिनट, भाग क्यों नहीं रहा है? जब नहीं चाहते हैं तो भागते रहता है, अभी चाह रहे हैं तो नहीं भाग रहा था। चलिए कोई बात नहीं। BC जो है h/√3, इसको जाने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दीजिए ना दोस्तों, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड जब यूनिफॉर्म होता है तो हम बस लगा सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसको 2h/√3 है, ये कितना है h/√3, मतलब h/√3 ये भी है h/√3, लेकिन ये जो ऊपर वाला है AB है h/√3 का दुगना है, मतलब दुगना जाने में 6 सेकंड लगेगा, तो आधा जाने में कितना टाइम लगेगा? अरे भाई, ये h/√3 है, इसको मान लेते हैं P, मतलब ये 2P है, और ये क्या हो गया हमारा P, तो 2P जाने में लगा है 6 सेकंड, तो P जाने में कितना लगेगा? 2P का आधा ही है ना P, तो 3 सेकंड लगेगा। मतलब टाइम टेकन टू गो फ्रॉम B to C विल बी 3 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। या तो आप डायरेक्ट इसको आंसर मान सकते हैं, और नहीं तो आइए कोई बात नहीं, स्पीड निकाल के हम कर सकते हैं, वो लेंदी हो जाएगा। कीजिए कि स्टेप और कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट कि AB को जाने में 6 सेकंड लगा है, तो AB देखिए, AB जाने में टाइम जो है 6 सेकंड। ठीक है दोस्तों, और AB का जो डिस्टेंस है, AB का डिस्टेंस यहाँ से देख लीजिए, AB का डिस्टेंस कितना निकालें? 2h/√3, 2h/√3। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना है? 2h/√3, और टाइम कितना लगा है? 6 सेकेंड, इंटू 6 कर दीजिए, कितना हो गया? h/3√3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड निकल गया। ठीक है, स्पीड हमारा इतना हो गया। अब फिर से आइए, नाउ आओ फ्रॉम B to C सेक्शन में देखिए, B to C सेक्शन, डिस्टेंस कितना है? BC, डिस्टेंस जो BC है वो हमारे पास कितना है? h/√3 है। स्पीड तो यही है, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड है h/3√3। हमसे पूछा है कि टाइम कितना होगा, टाइम बराबर वाट, तो देखिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? h/√3, और स्पीड कितना है? h/3√3। कर दीजिए ना इसको, h/√3 इंटू 3√3 अपॉन का h से h कट गया, √3 से √3 कट गया, कितना आ गया? 3 सेकेंड आंसर। तो वैसे बनाइए, ऐसे बनाइए, दोनों केस में आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए हुए हैं PYQ का, आप उसको जाके कर सकते हैं। ट्रिगो का आइडेंटिटीज़ का, हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए। एग्जाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो मेहनत कीजिए। थैंक यू।